कुछ डरावने एलियंस आउटर स्पेस से अर्थ पर आ जाते हैं और इन एलियंस को पैरासाइट कहा जाता है। और ये पैरासाइट ह्यूमंस की बॉडी पर अटैक करके उनकी बॉडी में घुसकर उनके ब्रेन पर अटैक करते हैं और उनके नर्वस सिस्टम को खत्म करके उनकी बॉडी पर कब्जा कर लेते हैं। और इसके बाद वो पूरी दुनिया में तबाही मचाने लगते हैं और पापी पेट के लिए ह्यूमंस को मार के उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। और ठीक ऐसा ही पैरासाइट हमारे शो के हीरो सिनिची के बॉडी पर अटैक कर देता है, जो अभी एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। और इसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। कहानी की शुरुआत होती है सिनिची से, जो कि एक रात मस्त घोड़े बेचकर सो रहा होता है। तभी एक पैरासाइट सिनिची के कान के थ्रू उसकी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है। कानों में ईयरफोन लगने की वजह से वो उसकी बॉडी में एंटर ही नहीं कर पाता। तो वो रास्ता बदलकर सिनिची की नाक में घुस जाता है। लेकिन तभी सिनिची छींक देता है और वो पैरासाइट बाहर गिर जाता है। और अब उस पैरासाइट को देखकर सिनिची बुरी तरह से डर जाता है। सिनिची उस पैरासाइट को मारने के लिए एक बुक उठा लेता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो पैरासाइट फटाक से सिनिची के हाथ में घुस जाता है और धीरे धीरे उसके हाथ के थ्रू उसके दिमाग की तरफ बढ़ने लगता है। और ये देखकर सिनिची बुरी तरह डर जाता है। फिर सिनिची तुरंत दिमाग लगाता है और उस पैरासाइट को रोकने के लिए एक ईयरफोन के तार को अपने हाथ में लपेट लेता है और वो पैरासाइट उसके बाइसेप में ही अटक जाता है। और तभी सिनिची के मॉम डैड वहां पर आ जाते हैं। तो सिनिची उन्हें हाथ दिखाता है और कहता है कि कोई कीड़ा मेरे हाथ के अंदर घुस गया है। और वहां तो कुछ भी नहीं होता। और ये देखकर उसके डैड पूछते हैं, ओए सिनिची, तुम फिर से फूकने लगे हो ना? और सिनिची बोलता है, नहीं डैड, मैंने कोई नशा वशा नहीं करा और सच में मेरे हाथ में कुछ घुस गया है। और उसके डैड अपनी वाइफ से बोलते हैं, देखो भाग्यवान, ये नशा वशा कर रहा है, चलो अपन नीचे जाके सोते हैं। अब इसके अगले दिन सिनिची ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ जाता है और इसके डैड उससे पूछते हैं, और सिनिची, वो कीड़ा तुम्हें फिर से मिला क्या? और सिनिची तो रात के कारण पहले से ही घबराया हुआ होता है। वो चुपचाप अपनी कॉफी वगैरह पीता है। लेकिन तभी उसकी टेबल पर एक स्पाइडर दिखाई देती है और उसे देखकर सिनिची बहुत ज्यादा डर जाता है। और उसके डैड उससे कहते हैं, अरे क्या हो गया, ये कीड़ा ही तो है, पता नहीं तुम्हारा ये कीड़ों का डर कब जाएगा। फिर आधा ही ब्रेकफास्ट करके सिनिची अपने स्कूल की तरफ निकल पड़ता है और पीछे से उसकी फ्रेंड, जिसका नाम मुरानो होता है, वो सिनिची को सरप्राइज करने के लिए उसे टपली मारने की कोशिश करती है। अभी सिनिची अपने राइट हैंड से उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम्हें पहले से ही पता चल गया था ना कि मैं तुम्हें पकड़ने वाली हूँ, देखो मुझसे झूठ मत बोलना। तो सिनिची उससे कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम पीछे हो। और बातों ही बातों में सिनिची गलती से मुरानो के संतरों को दबा देता है और मुरानो उसे एक थप्पड़ में निपटाकर वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। अब भैया ऐसे काम करोगे तो थप्पड़ ही मिलेगा। और जिनिजी को थप्पड़ खाते हुए देख उसकी फ्रेंड यू को वहां आ जाती है, जिसके साथ वो अपना दुख बांटते हुए स्कूल आ जाता है, जहाँ क्लासरूम में सिनिची वही एक रात पहले का सीन सोच रहा होता है, वही जब वो पैरासाइट उसके हाथ में घुसने की कोशिश कर रहा था। और वो सोचता है कि क्या वो कीड़ा अभी भी मेरे राइट हैंड में है। क्लास टीचर भी उसको बहुत देर से देख रहे थे, ये नालायक क्लास में पढ़ने की जगह टाइम पास कर रहा है, और वो उसे क्लास से बाहर निकाल देते हैं। अब घर वापस जाते जाते सिनिची को एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, जो कि एक बॉल के साथ खेलते खेल के बीच सड़क पर आ गई थी। अभी सिनिची देखता है कि सामने से एक गाड़ी उसकी तरफ बहुत तेजी से आ रही है और उसकी जान बचाने के लिए सिनिची जल्दी से भागकर अपने राइट हैंड से ही गाड़ी को रोक देता है और उस बच्ची की जान बचा लेता है। पर गाड़ी को रोकते समय उसे उसके हाथ पर एक आंख दिखती है, जिसे देखकर सिनिची बुरी तरह डर जाता है। और अब सिनिची जल्दी से अपने घर जाता है और रूम को अंदर से लॉक कर लेता है और एक चाकू लेकर अपने राइट हैंड को काटने की कोशिश करता है। और तभी सिनिची का राइट हैंड एक बोलने वाले एलियन जैसी चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसे देखकर सिनिची घबरा जाता है और वो पूछता है कि भैया, कि तुम कौन हो और मेरा हाथ कहाँ गया है? वही एलियन पैरासाइट उससे बोलता है, उसको तो मैं मस्त तेल में फ्राई करके खा गया। और ये सुनकर सिनिची और घबरा जाता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पैरासाइट बहुत आसानी से उसके अटैक्स को डॉज कर लेता है। इजी गेम। लेकिन जवाब देने से पहले ही वो एलियन सो जाता है। अब सिनिची घबराकर तुरंत इंटरनेट पर इसके बारे में सर्च करता है। सुबह से शाम हो जाती है और उसे कुछ मिलता ही नहीं है। वो नीचे डिनर करने के लिए आ जाता है। खाना खाते खाते मन में सोचता है कि अगर अपने मॉम डैड को इस राइट हैंड के बारे में बताऊंगा तो उन्हें लगेगा कि मैंने फिर से नशा कर लिया है, तो मुझे इसे अब सीक्रेट ही रखना होगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि सिनिची का राइट हैंड कुछ बुक्स पढ़ रहा होता है ताकि वो इंसानों की भाषा सीख सके। सिनिची उससे पूछता है, हाँ तो तुमने बताया नहीं कि तुम आखिर हो कौन? और वो पैरासाइट कहता है कि मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं कौन हूँ, और साथ ही अर्थ के बायोलॉजिकल बुक्स में मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी है। मुझे बस इतना पता है कि मैं तुम्हारा ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पाया। और ये सुन के सिनिची कहता है कि क्या तुम फिर से मेरे ब्रेन पर अटैक करने की कोशिश करोगे? और वो पैरासाइट उससे कहता है कि अगर ऐसा पॉसिबल होता तो मैं कब का कर चुका होता। और सिनिची सोचता है कि क्या मुसीबत है यार, और शायद अब मुझे हाथ कटवाने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और वो एलियन उससे कहता है, 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात
बात बताऊंगा। वो कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए क्योंकि हॉस्पिटल वाले तुम्हारा हाथ नहीं काटेंगे बल्कि तुम्हें ही लैब में ले जाकर बंद कर देंगे और ना जाने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करेंगे और तुम्हारी लाइफ हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। और अब हमारे पास एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और जब तक मैं सो रहा हूँ तब तक तुम अपना हाथ नॉर्मली यूज कर सकते हो। थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट करने के लिए सिनिची नीचे आता है और उसके पापा उसकी मजे लेने के लिए उसे एक कीड़ा दिखाते हैं और इस बार सिनिची उसे अपने हाथ से पकड़कर खिड़की के बाहर फेंक देता है और इस बार तो वो डबल खाना खाता है। तुम्हें मालूम है ना कि अब उसकी बॉडी में एक और मेहमान आ गया है, उसको अब डबल खाना खाना पड़ेगा। और अब पैरासाइट एलियन जो भी है उसकी बात ना मानते हुए सिनिची पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करता है और तभी वो पैरासाइट एक्टिव हो जाता है और सिनिची से कहता है देखो भैया मुझे अपने टाइप का ही क्रीचर यहाँ सेंस हो रहा है। फिर सुनिची उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो पैरासाइट हमारे आसपास ही है। तो वो बताता है कि हम लोग एक दूसरे की ब्रेन वेव को सेंस कर सकते हैं जिससे कि हम लोग एक दूसरे को पहचान सकते हैं। और वो सुनिची से कहता है कि देखो भैया संभल जाओ क्योंकि वो पैरासाइट यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर ही है। वो दोनों उसके पास जाने लगते हैं लेकिन रास्ते में चलते चलते सिनिची डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है क्योंकि भैया कौन इस दूसरे एलियन से पंगा ले। लेकिन तभी हमारा वाला पैरासाइट उसे रोक कर कहता है देखो मुझे उस क्रिएचर से मिलना है क्योंकि मुझे उससे अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है और ये हम दोनों के लिए ही जरूरी है। तो चुपचाप रास्ता बदलो और चलो मेरे साथ। सिनिची मान जाता है और थोड़ी देर तक चलने के बाद वो उस पैरासाइट तक पहुंच जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि वो पैरासाइट और कोई नहीं बल्कि एक डॉग होता है जो एक डॉग की बॉडी में घुसकर एक दूसरे डॉग की डेड बॉडी को खा रहा होता है। अभी सिनिची का राइट हैंड उससे कहता है कि भैया तुरंत यहाँ से भागो, इसका इंटेंशन तुम्हें मारने का है। और वो दोनों वहाँ से भागने लग जाते हैं। फिर वो दोनों एक खाली जगह पर आकर रुक जाते हैं और उसका राइट हैंड सिनिची से कहता है कि तैयार हो जाओ तुम, क्योंकि अगर तुम मर गए तो तुम्हारे साथ मैं भी मर जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि वो पैरासाइट उड़ता उड़ता उनकी तरफ आ रहा होता है और अब पैरासाइट डॉग और सिनिची के राइट हैंड की बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ सिनिची का राइट हैंड सीधे उस डॉग का दिल उखाड़ लेता है और वो पैरासाइट डॉग तड़प तड़प कर मर जाता है। सिनिची नोटिस करता है कि इस पैरासाइट ने तो बिल्कुल रहम नहीं दिखाया और बहुत बेरहमी से उसको मार दिया। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसे कुछ गुंडे लोग छेड़ रहे होते हैं और तभी एक आदमी आकर उस लड़की को उन गुंडों से बचाता है और उस लड़की से कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। और अब वो दोनों उसी लड़की के घर की तरफ जा रहे होते हैं और तभी पीछे से उन्हीं गुंडों में से एक गुंडा उसके सर पर आयरन रॉड से हमला कर देता है और वो गुंडे लोग उस आदमी को घेर लेते हैं। तभी वो आदमी उन गुंडों से कहता है मुझे नहीं लगता कि मेरा पेट तुम सबको डाइजेस्ट कर पाएगा और 4 लोग तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि उस आदमी का सिर 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और वो उन चारों को एक झटके में मार देता है। और ये सब देखकर वो लड़की चिल्ला पाती इससे पहले ही वो उसका भी सिर काट देता है। अब अगले दिन हम सिनिची को देखते हैं जो कि अपने स्कूल की तरफ जा रहा होता है और वो पैरासाइट उसकी मजे लेकर पूछता है और क्या हुआ, तुम्हें अब पुलिस के पास नहीं जाना? अब सिनिची कहता है नहीं भैया, अगर तुम्हारे बिना किसी पैरासाइट ने मुझ पर अटैक कर दिया खत्म। और अब सिनिची इससे कहता है कि मुझे तुम्हारा नेम रखना चाहिए, मैं कब तक तुम्हें ओए ओए करके बुलाऊंगा। तो उसका राइट हैंड कहता है कि मुझे ना तुम मिगी बुलाया करो, वो खाने वाली मैगी नहीं, मिगी MIGI, जिसका जैपनीज में मतलब होता है राइट। और अब थोड़ी देर बाद सिनिची अपने स्कूल पहुंच जाता है जहां वो मिगी की हेल्प से अच्छे से वॉलीबॉल खेलता है, जिसे देखकर मुरानो इम्प्रेस हो जाती है। और गेम के बाद मुरानो की वही दोस्त यूकी सिनिची से बात करवाने के लिए मुरानो को उसके पास जबरदस्ती भेज देती है और सिनिची भी मुरानो से माफी मांगता है और कहता है कि कल ना मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था। थोड़े बहुत नखरे दिखाने के बाद मुरानो से माफ कर देती है। और फिर मुरानो के जाने के बाद एक लड़का आकर सिनिची से कहता है ओ सिनिची जरा बाहर आके मिल भाई, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो लड़का बाहर आकर उससे कहता है देखो भैया ज्यादा हीरो हीरो मत बनो, मुरानो मेरी बंदी है, समझा कि नहीं तू? और अगर उसके आसपास दिख गया एक गांड पे रैप्टा मारा ना सड़क पे हकता फिरेगा। और अब ये बंदा सिनिची को बहुत गंदी तरीके से मारता है। अभी सिनिची का राइट हैंड एक्टिवेट हो जाता है और उसे एक जोरदार घूसा मारकर दूर गिरा देता है, जिससे वो लड़का डर जाता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन फाइट के टाइम ना सिनिची बहुत देर तक रोक के रखता है, तो मिगी उसे बोलता है कि जल्दी से वॉशरूम चले जाओ। और जब सिनिची अपनी टंकी खाली कर रहा था तब वो मुरानो के बारे में सोच रहा होता है और मिगी को लगता है कि सिनिची को ना प्लेजर की जरूरत है, तो वो उसके हथियार को रब करने लगता है। तो सिनिची घबराकर तुरंत वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद सिनिची को यूको बताती है कि आजकल इंटरनेट पर बहुत ही खतरनाक मर्डर्स की वीडियो वायरल हो रही है, लेकिन उन वीडियो में जो डेड बॉडी है लिटरली उन्हें पीसेस में काटा गया है। ये सुनकर सिनिची समझ जाता है कि ये सब कौन कर रहा होगा। तो घर जाकर सिनिची भी इसके बारे में रिसर्च करता है और थोड़ी देर बाद सिनिची कहता है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो ह्यूमैनिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। फिर वो सोचता है कि मुझे मिगी को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए ताकि वो उस पर रिसर्च करे और सारे पैरासाइट्स को खत्म कर दे। मिगी कहता है कि तुम्हें ये सब अजीब क्यों लग रहा है, ये तो
एक नेचुरल प्रोसेस है। सारी स्पीसीज फूड के लिए एक दूसरे पर ही डिपेंड होती है और तुम भी तो मीट खाते हो ना, तो तुम इतना सेल्फिश क्यों बन रहे हो। और साथ ही कहता है सिनिची, अगर तुम उल्टा सीधा कुछ करोगे तो मैं तुम्हें रोकने की कोशिश करूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी आंख, नाक, जीभ सब कुछ खा लूंगा ताकि तुम वापस कभी ना बोल पाओ। और मिगी का ये रूप देखकर सिनिची बिल्कुल डर जाता है। और अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और हम एक और पैरासाइट को देखते हैं जिसे मिगी अपने आसपास ही सेंस करता है और कहता है कि मुझे एक पैरासाइट सेंस हो रहा है। लेकिन सिनिची के आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जिसकी वजह से पता ही नहीं चल पाता कि इनमें से पैरासाइट कौन है। तो वो लोग चलते चलते एक खाली जगह पर आकर रुक जाते हैं और तभी वो ह्यूमन पैरासाइट वहां आ जाता है और मिगी से कहता है कि अच्छा, तो तुम इसलिए मुझसे दूर भाग रहे थे। इतने शर्म की बात है कि अब तक तुम इसके ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर पाए। और वो पैरासाइट धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी मिगी उससे कहता है कि वहीं रुक जाओ, अगर तुम थोड़ा सा भी आगे बढ़े तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा क्योंकि मैं इस ह्यूमन से जुड़ा हुआ हूँ और अगर तुम इस पर अटैक करोगे तो मुझे मजबूरन तुम्हें मारना होगा। और ये सुनकर वो पैरासाइट उससे कहता है तुम तो बहुत ही अजीब सिचुएशन में फंस गए हो, तुम अपने सर्वाइवल के लिए इसकी बॉडी पर डिपेंड मत रहो और खुद मेरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाओ। मिगी सोच में पड़ जाता है और कहता है कि ट्रांसफर क्या होता है। और ये सुनकर वो पैरासाइट उससे कहता है कि लगता है अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। और वो पैरासाइट अपना एक हाथ उखाड़ लेता है और कहता है कि तुम इस ह्यूमन को मार दो और मेरे हैंड बन जाओ। और मिगी फिर से सोच में पड़ जाता है और एक लंबे से ब्लेड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अभी दूसरे पैरासाइट का हेड एक ब्लेड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कहता है तुमसे नहीं होने वाला, मुझे ही तुम्हारे होस्ट को खत्म करना पड़ेगा। और वो पैरासाइट सीधे सिनिची के हेड पर हमला करता है और तभी मिगी अपने ब्लेड से उस ह्यूमन पैरासाइट को बीच से काट देता है और वो पैरासाइट तड़प तड़प कर मर जाता है। और ये देखकर सिनिची मिगी से कहता है मिगी, क्या तुमने अभी मेरी जान बचाई। और मिगी उससे कहता है कि अरे तुझे कौन बचाए, दरअसल मुझे नहीं लगता था कि ऐसा ट्रांसफर वांसफर कुछ पॉसिबल होता है, इसलिए मैंने उसे मार दिया। मेरे पास बस एक ही लाइफ है और जब तक मुझे मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती तब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अब अगले दिन मुरानो और सिनिची एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। फिर सिनिची मुरानो से पूछता है कि तुम्हें एनिमल्स पसंद है ना। वो कहती है हाँ, मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है, बस मुझे सांप पसंद नहीं है। और ये सुन के सिनिची गिर जाता है। तुम्हें मालूम है ना कि सिनिची के हाथ में भी एक स्नेक है। फिर थोड़ी देर बाद घर की तरफ जाते वक्त वो पार्क में कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि एक बिल्ली की बच्चे को रेत में दबाकर उस पर पत्थर मारने वाला खेल खेल रहे होते हैं। और ये सब देखकर सिनिची उस बिल्ली के बच्चे को रेत से बाहर निकालता है और उन लोगों को कहता है कि ये तुम्हारा कोई खिलौना है जिसके साथ तुम खेल रहे हो, जिससे मुरानो इम्प्रेस हो जाती है। और जब सिनिची वहां से जाने लगता है तभी वो बच्चे उस पर पत्थर से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिनिची अपना सरिंगान एक्टिवेट कर लेता है और अपने राइट हैंड से उनके सारे पत्थरों को रोक लेता है, जिसे देखकर वो सब बच्चे बुरी तरह डर जाते हैं और सिनिची और मुरानो अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। और रास्ते में सिनिची मन ही मन सोचता है शायद मिगी ठीक ही कह रहा था, हम ह्यूमंस इतने भी अच्छे क्रिएचर्स नहीं है। अब अगले दिन सिनिची अपने स्कूल की तरफ जा रहा होता है और तभी रास्ते में मिगी उसे बताता है कि सिनिची, कोई पैरासाइट हमारे आसपास ही है। और उस पैरासाइट का पीछा करते करते सिनिची अपने ही स्कूल पहुंच जाता है। और अब थोड़ी देर बाद स्कूल शुरू हो जाता है जहां स्कूल का प्रिंसिपल एक न्यू फीमेल मैथ्स टीचर से इंट्रोड्यूस करवाता है जिसका नाम तामियो रियो होता है। और वो टीचर और कोई नहीं, वही पैरासाइट है जिसे जिनिची ने सेंस किया था। अभी फीमेल पैरासाइट और मिगी गलती से आई कांटेक्ट कर लेते हैं जिससे तामिया उन दोनों को पहचान लेती है, भैया ये दोनों भी पैरासाइट है। अब इसके बाद हम सिनिची को क्लासरूम के अंदर देखते हैं जहाँ तामिया उसी की क्लास में पढ़ा रही होती है। और क्लास खत्म होने के बाद तामिया सिनिची को अकेले में ऑफिस बुलाती है, समझ रहे हो। और रास्ते में मिगी कहता है कि वो पैरासाइट तुम्हें मारेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमंस के साथ मिलजुल कर रहना चाहती है। अब सिनिची तामिया से मिलता है जहाँ तामिया उससे कहती है बेटे चिंता मत करो, मेरा इंटेंशन तुम्हें मारने का नहीं है, बस तुम मुझे ये बताओ कि क्या हम स्कूल के बाहर मिल सकते हैं। और सिनिची उससे मिलने के लिए मान जाता है। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। और अब स्कूल खत्म होने के बाद वो एक ट्रेन पकड़ता है और सीधा एक होटल में पहुंच जाता है। और तुम लोग को ज्यादा मत सोचना क्योंकि भैया वो पैरासाइट है और उसमें कोई इमोशंस वगैरह नहीं होते। अब उस पैरासाइट से मिलने के लिए सिनिची होटल के अंदर ही उसका वेट करता है। तभी तामिया भी वहां आ जाती है जिसके साथ एक मेल पैरासाइट होता है जो देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है। और तामिया सिनिची से कहती है कि मुझे तुम्हारे राइट हैंड के बारे में पता है, वो भी एक पैरासाइट है ना, और अगर मैंने तुम्हारे बारे में पुलिस को बता दिया तो तुम्हारी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी बच्चे। और मैं भी अपनी आइडेंटिटी को सेफ रखना चाहती हूँ, इसलिए अपना मुंह बंद रखना। और अगर फिर भी तुमने कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते मैं तुम्हारी सारी क्लास को खा जाऊंगी। और हाँ, तुम्हारी दोस्त मुरानो भी तो मेरी क्लास में है ना। और इतनी धमकियों के बाद सिनिची बुरी तरह डर जाता है। साथ ही वो बताती है कि हम दोनों ने ना
अकेले में टाइम स्पेंड करके देखा है, जिसके कारण अब मैं प्रेग्नेंट भी हो गई हूँ। और गैस करो ये बेबी ह्यूमन होगा या पैरासाइट। मिगी कहता है कि यार ह्यूमन ही होगा, क्योंकि ये बॉडी तो ह्यूमन की है ना, और इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी ह्यूमन के हैं। अब अगली सुबह तामिया बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रही होती है कि तभी मिगी और तामिया को एक पैरासाइट की प्रेजेंस सेंस होती है, और मिगी सिनिची से कहता है सिनिची वो हमें ही मारने आ रहा है, और वो बस हमसे 150 मीटर की दूरी पर है। और तो और वो पैरासाइट और कोई नहीं बल्कि तामिया का पार्टनर ही होता है। और अब ये पैरासाइट सिक्योरिटी कैमरा को तोड़कर स्कूल के अंदर घुस जाता है। कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पैरासाइट उन सभी को बेरहमी से मार देता है। अब इस सिचुएशन को देखकर अनाउंसमेंट की जाती है कि सभी लोग यहाँ से एक किलर स्कूल में घुस चुका है। और अब वो अनाउंसमेंट सुनकर सभी लोग स्कूल से बाहर जाने लगते हैं, और मिगी सिनिची से कहता है सिनिची यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि हमें उसे मारना होगा, क्योंकि वो हमें ही मारने आ रहा है। बस इस क्राउड की वजह से वो हमारी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं ढूंढ पा रहा, और वो गलती से किसी स्टूडेंट को मार सकता है, इसलिए हमें उसे अकेले में ही रहकर मारना होगा। और सिनिची थर्ड फ्लोर में जाकर एक बेंच की वॉल क्रिएट कर देता है, और मिगी सिनिची को लड़ने के लिए एक रॉड पकड़ा देता है, और कहता है कि देखो जब तक मैं उसे फाइट में बिजी रखूंगा अभी तुम उसे रॉड से मार देना। मस्त प्लान है। और तभी वो पैरासाइट खिड़की तोड़कर सिनिची के सामने आ जाता है, और उन दोनों से कहता है यू आर अंडर अरेस्ट, तुम दोनों नहीं बच पाओगे। और ये बोलकर सिनिची पर हमला कर देता है, और मिगी और वो पैरासाइट की खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। एक्चुअली प्लान ये होता है कि मिगी डिफेंस करेगा और सिनिची अटैक करेगा, क्योंकि ये पैरासाइट भी ह्यूमंस को कीड़े की तरह समझते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और अब सिनिची थोड़ी सी हिम्मत करके धीरे धीरे उस पैरासाइट की तरफ बढ़ता है, और उस पैरासाइट की छाती में उस रॉड को घुसा देता है। और वो रॉड ना एक स्ट्रॉ की तरह अंदर से होलो रहती है, खाली रहती है, तो उस रॉड के थ्रू उस पैरासाइट की बॉडी का सारा ब्लड बाहर निकल जाता है। और अपनी बॉडी को मरता हुआ देखकर वो तामिया के पास रीलोकेशन करने जाता है। और भैया तामिया उसी का वेट कर रही थी, क्योंकि उसने अपने कमरे में कुछ गैस के सिलेंडर्स रखे होते हैं, और जैसे ही वो पैरासाइट वहां पहुंचता है वो उसे धमाके से उड़ा देती है, जिससे वो पैरासाइट अब पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब थोड़े दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, और तामिया भी प्रेग्नेंट होने के कारण स्कूल से रिजाइन कर देती है। तो सिनिची तामिया से कांटेक्ट करता है और पूछता है तो तुम इस बच्चे के साथ क्या करने वाली हो। तामिया उसे आंसर देती है शायद कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह में काम आएगा, और अगर काम नहीं आया तो मैं इसे खा जाऊंगी। और ये सुनकर सिनिची को बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। तो तामिया उसे डराने के लिए अपने पैरासाइट फॉर्म में आ जाती है। अभी मिगी कहता है कि सिनिची अभी हम इससे नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर तामिया कहती है कि बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। और इतना कह के वो वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है, तो तामिया की मॉम उससे मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में आती है, और उससे 2 मिनट तक बात करने पर उसकी मॉम को रियलाइज होता है कि ये तामिया नहीं है। ऑब्वियसली वो उसकी मॉम है तो उसे पता चल जाएगा। अब उसकी मॉम कहती है तुम मेरी बेटी नहीं हो, कौन हो तुम और क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ। और वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी तामिया उसकी मॉम को भी मार देती है। अब अगली सुबह सिनिची सो के उठता है, और जैसे ही अपनी हाथ की तरफ देखता है तो वो तो गायब होता है, क्योंकि मिगी उससे अलग होकर टाइम पास कर रहा होता है, जिसकी आवाज से सिनिची की मॉम ऊपर आ जाती है। तो सिनिची फटाक से मिगी को कम्बल में छुपा लेता है, और मिगी कम्बल में मंगल करने लगता है, जो देखकर उसकी मॉम वहां से चली जाती है। और नीचे ब्रेकफास्ट करते टाइम सिनिची के पेरेंट्स उससे कहते हैं तो सिनिची हम लोग ना वेकेशन पर जा रहे हैं, तुम अकेले रहोगे तो तुम अपने हाथों का यूज कर सकते हो। आई एम जस्ट जोकिंग यार। वो कहते हैं कि तुम अपना ख्याल रखना, और गुड बाय कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब इसके बाद हमें रात में एक रोड ट्रिप पर जाते हुए एक कपल को दिखाया जाता है, और तभी बीच रास्ते में उन कपल्स का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि उन दोनों में जो फीमेल होती है वो पैरासाइट होती है, जिसकी बॉडी अब डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाती। वो अपने हस्बैंड का सर काट के उसके बॉडी में रीलोकेट हो जाती है। इसके बाद हम सिनिची को देखते हैं, जो रास्ते में चलते चलते मिगी से बात कर रहा होता है, जहाँ मिगी उसे बताता है कि मैं तुम्हारे ब्लड और बॉडी सेल्स से जुड़ा हूँ, इसकी वजह से साइकोलॉजिकल लेवल पर तुम्हें बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, और ऐसा भी पॉसिबल है कि तुम पैरासाइट्स की तरह इमोशंस को फील न कर पाओ। और मिगी की ये बात सुनकर सिनिची को मोरानो की बात याद आती है, क्योंकि वो उसे हमेशा बोलती है कि तुम पहले से बहुत ज्यादा बदल चुके हो। और यही सब बातें चल रही होती है, पर तभी आगे कुछ गुंडे सिनिची के एक दोस्त को बहुत गंदी तरीके से पीट रहे होते हैं। सिनिची उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर उनका लीडर सिनिची को ही बुरी तरीके से पीटने लगता है, और बहुत ज्यादा पीटने की वजह से मिगी एक्टिवेट हो जाता है, और कहता है कि सिनिची कोई दिक्कत परेशानी है क्या। सिनिची मिगी से कहता है अरे मिगी तुम इन सबसे दूर रहो, वरना तुम इन लोगों को मार ही दोगे। अब सिनिची किसी तरह मिगी को कंट्रोल कर लेता है, और तभी उस गुंडे की गर्लफ्रेंड काना, नाम याद रखना काना, क्योंकि लड़की बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे कहती है कि बस करो वरना ये मर जाएगा। तभी काना सिनिची की आंखों में कुछ देखती है, जिससे वो डर के वहां से चली जाती है।
और कान्हा ने ऐसा क्या देखा वो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बताता हूँ। और अब दोनों दोस्त लंगड़ाते लंगड़ाते स्कूल आ जाते हैं और क्लास खत्म होने के बाद शिनिची मोरोन के साथ घर आने लगता है। पर तभी कान्हा आकर शिनिची की फोटो खींच लेती है, लेकिन शिनिची उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। Focus on career, not girls, because GM is temporary, success is permanent. और ये सब उसका वही गुंडा बॉयफ्रेंड दूर से देख लेता है और अपने पंटर लोगों से मोरान को किडनैप करवा लेता है। और शिनिची भी उनका पीछा करते करते मोरानो तक पहुंच जाता है, जहां जेलस होकर वो गुंडा शिनिची को फिर से पीटने लगता है। ये देखकर मिगी बोलता है कि ये लोग ना तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, और उनका गेम बजाने के लिए एक ब्लेड के फॉर्म ले लेता है। और जैसे तैसे शिनिची उसे छुपा लेता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मिगी की सटकी तो वो उन सबको सटका देगा। तभी पीछे से शिनिची की पूरी क्लास वहां पर आ जाती है और वो लोग उन गुंडों को भगा देते हैं। इसके बाद मोरानो शिनिची को थैंक्स बोलते बोलते उसके घर ही आ जाती है, जहां वो उसकी थोड़ी बहुत मलहम पट्टी करती है। फिर शिनिची कहता है कि एक काम करो, आज ना तुम यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि आज ना मेरे मॉम डैड घर में नहीं है, और अगर मुझे बुखार आ गया तो तुम तो मेरा ख्याल रख लोगी। पर वो शिनिची की चाल में नहीं फंसती और फिलहाल के लिए वो गुड बाय बोल के चली जाती है। फिर शिनिची उसे डोर तक छोड़ने जाता है और वहाँ कान्हा आ जाती है, जो आकर जुनिची से हाय हेलो करती है और उससे हैंड शेक करती है, जिससे कान्हा को एक झटका सा लगता है। और ये देखकर शिनिची थोड़ा सा घबरा जाता है और अपने घर के अंदर आ जाता है। अभी मिगी उससे कहता है कि शिनिची, उस लड़की से ना तुम दूर रहो, क्योंकि उस लड़की के अंदर पैरासाइट की वेवलेंथ को सेंस करने की एबिलिटी है, और मुझे लगता है कि उसे हमारे बारे में पता चल गया है। इसके बाद हम शिनिची के मॉम डैड को देखते हैं, जो कि ट्रिप पर गए होते हैं, और वो दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी एक पैरासाइट शिनिची के मॉम के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और वो उसकी मॉम का गला ही अलग कर देता है। शिनिची के डैड को ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि आखिर ये क्या हो गया। फिर वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं और एक टेलीफोन बूथ में जाकर तुरंत शिनिची को कॉल करते हैं और शिनिची को कहते हैं, शिनिची मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ, तुम्हारी मॉम एक मॉन्स्टर बन चुकी है। और तभी फोन कट जाता है और अपनी फादर से ये बात सुनकर शिनिची बिल्कुल नम हो जाता है। और तभी मिगी को एक पैरासाइट सेंस होता है और वो बताता है कि वो हमारी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है। तो शिनिची उसे मारने के लिए एक चाकू पकड़ लेता है और मेन डोर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वो पैरासाइट धीरे धीरे शिनिची की तरफ आने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम ही होती है, जिसे अब वही पैरासाइट कंट्रोल कर रहा है। अब वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। हमने वो कपल पैरासाइट देखा था ना, जिनका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी वाइफ अपने हस्बैंड की बॉडी में चली गई थी। तो उस पैरासाइट को ना एक फीमेल बॉडी ही सूट करती है और वो पैरासाइट भटकते भटकते शिनिची की मॉम तक पहुंच गया था। हाँ, तो अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं, जहाँ शिनिची को भी ये भरोसा नहीं होता कि उसकी मॉम अब मर चुकी है और वो रियलिटी से दूर भागने लगता है कि उसकी मॉम अब जिंदा नहीं है। और वो उस पैरासाइट को अपनी मॉम समझकर उससे नॉर्मल बातें करने की कोशिश करता है। पर मिगी उससे कहता है कि क्या कर रहे हो शिनिची, ये तुम्हारी मॉम नहीं बस एक पैरासाइट है। फिर शिनिची कहता है कि तुम चुप रहो, और जो नाइफ उसके हाथ में थी उसी से वो अपने हैंड को थोड़ा सा कट कर देता है। फिर उस मॉम पैरासाइट का सर बीच से खुल जाता है और वो पैरासाइट अपने ब्लेड से शिनिची के हार्ट पर हमला करके उसे बीच से आर पार कर देती है। और फाइनली शिनिची को रियलाइज हो जाता है कि ये उसकी मॉम नहीं है बल्कि कोई पैरासाइट है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो उस अटैक से जमीन पर गिर जाता है और खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये था इस एनीमे का पार्ट 1, और अगर तुम इसका पार्ट 2 भी देखना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब मैं चला इसका पार्ट 2 एडिट करने, तो जब तक तुम मेरी एक रोमांटिक एनीमे की वीडियो देख सकते हो। और हाँ, जाने से पहले अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट करके जाना। मिलते हैं बाजी वाली वीडियो में।